नमस्कार, मैं डॉक्टर बहुसाहेब राजेंद्र नड़े सुंदरराव सोलंकी महाविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और आज मैं पत्र लेखन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पत्र लेखन का स्वरूप, पत्र लेखन के अंग, पत्र लेखन की विशेषताएं और पत्रों के भेदों को देखा है। आज इस वीडियो में पत्र लेखन के भेदों की जानकारी के साथ साथ उनके कुछ उदाहरणों को भी हमें देखना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि पत्र के सामान्यतः 4 भेद किए जाते हैं। उनमें से पहला भेद है निजी या वैयक्तिक पत्र, दूसरा सामाजिक पत्र, तीसरा वाणिज्य व्यावसायिक पत्र और चौथा सरकारी तथा अर्ध सरकारी पत्र। इन पत्रों का परिचय और उसके उदाहरणों को देखने के पहले पत्र के महत्वपूर्ण जो अंग है उन अंगों को देखना भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सबसे पहले हम पत्र के महत्वपूर्ण अंगों को देखेंगे। सामान्यतः पत्र लेखन के 7 अंग किए जाते हैं। उनमें से पहला अंग है शीर्षक। शीर्षक के अंतर्गत जो पत्र लिख रहा है उसकी पूरी जानकारी आती है। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है प्रेषिति। प्रेषिति के अंतर्गत जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति की जानकारी आती है। तीसरा महत्वपूर्ण अंग है विषय निर्देश या संदर्भ, अर्थात जिस विषय को लेकर हम पत्राचार कर रहे हैं उस विषय की अभिव्यक्ति करने वाला वाक्य विषय निर्देश के अंतर्गत हमें लिखना चाहिए। और इसके पहले इसी विषय को लेकर कई बार अगर हमने पत्राचार किया है तो उन पत्रों के संदर्भ यह विषय निर्देश और संदर्भ के अंतर्गत आते हैं। अगला महत्वपूर्ण अंग है संबोधन एवं अभिवादन, अर्थात जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति के लिए संबोधन का हमें प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि माननीय, माननीया, श्रीमती, श्रीमान, महोदय, महोदया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हमें संबोधन के रूप में करना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण अंग है विषय वस्तु या कलेवर, अर्थात जिस विषय को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं उस विषय की प्रस्तुति हमें यहाँ करनी है। लेकिन पत्र लेखनकर्ता को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जिन बिंदुओं को हम लेकर पत्र लिख रहे हैं उन बिंदुओं के हिसाब से हमें परिच्छेदों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यह परिच्छेद करते समय उन सभी बिंदुओं में एक प्रकार की धारा, एक प्रकार का प्रवाह निरंतर बनाए रखने का प्रयास पत्र लेखनकर्ता को करना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण अंग है धन्यवाद ज्ञापन, अर्थात विषय वस्तु की प्रस्तुति पूरी होने के बाद धन्यवाद इस तरह का शब्द हमें लिखना चाहिए। धन्यवाद ज्ञापन के बाद आपका कृपाभिलाषी, आपका विश्वासु, भवदीय जैसे शब्दों को लिखकर पत्र लेखनकर्ता का नाम, दस्तखत और पदनाम को लिखना चाहिए। अंतिम महत्वपूर्ण अंग है संलग्निका, अर्थात जिस विषय को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं उस विषय की पुष्टि के लिए, उस विषय के समर्थन के लिए अगर सबूत के रूप में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अगर आप उन पत्रों के साथ भेजने वाले हैं तो उन सभी दस्तावेजों की सूची संलग्निका के अंतर्गत हमें देनी चाहिए। सामान्यतः इस तरह पत्र लेखन के 7 अंगों को हम देखते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, यह 7 अंग सभी पत्रों के अंतर्गत हमें देखने के लिए नहीं मिलते। पत्र का प्रकार, पत्र का स्वरूप आदि पर पत्रों के अंग निर्भर करते हैं। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो चलिए पत्र के भेद और उनके उदाहरणों को हम देख लें। पत्र लेखन का पहला और महत्वपूर्ण भेद है निजी या वैयक्तिक
पत्र। निजी पत्र को पारिवारिक या घरेलू पत्र भी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि परिवार या घर के सदस्य किसी कारणवश घर से दूर चले जाते हैं। उदाहरण, नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए या काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं। तब उन लोगों के बीच अपना हालचाल बताने तथा समझने के लिए, कुशलक्षेम समझने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, उन पत्रों का समावेश पारिवारिक पत्र या घरेलू पत्र के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही जो मित्र परिवार होते हैं, उन मित्र परिवारों के सदस्य किसी काम की वजह से दूर चले जाते हैं, तो उनके बीच घरेलू हालचाल पूछने के लिए तथा कुशलक्षेम पूछने के लिए जिन पत्रों का प्रयोग किया जाता है, उन पत्रों को पारिवारिक या घरेलू पत्र भी हम कहते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि परिवार के सदस्य, मित्र, रिश्ते नातेदार या अपने करीबी लोगों के बीच पारिवारिक हालचाल पूछने के लिए, घरेलू चर्चा करने के लिए तथा कुशलक्षेम पहुंचाने के लिए या उनकी ओर से प्राप्त करने के लिए इस तरह के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब और हम यहाँ इस प्रकार के पत्र का एक उदाहरण देखेंगे। अरुण प्रभाकर दांडे पढ़ाई करने के लिए अपना गांव छोड़कर बीड़ चला जाता है। तब वह अपने बड़े भाई को पत्र लिखता है। चलिए तो उसका एक उदाहरण हम देखेंगे। पहले शीर्षक के अंतर्गत देखिए, चिरंजीव अरुण प्रभाकर दांडे, शिवाजी नगर, हनुमान चौक, छात्रावास नगर, बीड़। और वह 20 जुलाई 2020 को पत्र अपने बड़े भाई को लिख रहा है। किसे लिख रहा है? अपने बड़े भाई को वह पत्र लिख रहा है, जिसका पता प्रेषिती के अंतर्गत आ जाता है। और उसने क्या लिखा है? श्री वरुण प्रभाकर दांडे, समता कॉलोनी, माजलगांव, तालुका माजलगांव, जिला बीड़। यहां विषय और संदर्भ नहीं है, यह पारिवारिक पत्र है। इस बात को हमें यहां ध्यान में रखना चाहिए। तो सीधा उसने संबोधन का प्रयोग किया है, प्रिय भाई साहब, और अभिवादन के रूप में सादर चरण स्पर्श। और सीधा वह विषय प्रस्तुति कर देता है, अर्थात कलेवर की प्रस्तुति करता है। तो उस कलेवर की प्रस्तुति के अंतर्गत वह लिखता है, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं यहाँ आनंदित हूँ। छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र बहुत ही मिलनसार वृत्ति के हैं। साथ ही खाना घर जैसे ही मिलता है। आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना तथा अपनी भाभी जी का ख्याल रखना। मुझे अवकाश मिलते ही मैं तुरंत आपको मिलने के लिए आ जाऊंगा। माता जी को चरण स्पर्श बोल देना। और धन्यवाद ज्ञापन में वह धन्यवाद लिखता है। उसके बाद वह अपना नाम और दस्तखत कर देता है। इसके साथ संलग्न भी नहीं है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। पारिवारिक या घरेलू पत्राचार में विषय निर्देश, संदर्भ, संलग्निका शायद न के बराबर प्रयुक्त होती है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। दूसरा पत्र का भेद है सामाजिक पत्र। सामाजिक पत्र के अंतर्गत किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा सामाजिक सुख दुख, विदाई बधाई, निमंत्रण, आभार, शोक और सांत्वना आदि के भावों को समाज
या समाज के विशिष्ट तबके तक पहुंचाने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन पत्रों का समावेश सामाजिक पत्र के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि ये जो सामाजिक पत्र लिखे जाते हैं उनमें महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कोई किसी व्यक्ति ने अगर उल्लेखनीय कार्य किया तो बधाई पत्र लिखा जाता है। कोई दुर्घटना वगैरह होने की वजह से अगर मानवता का नुकसान हो जाता है तो शोक और सांत्वन पत्र लिखे जाते हैं। या सार्वजनिक कार्यक्रमों का अगर उद्घाटन वगैरह करना हो तो वहाँ निमंत्रण पत्र लिखे जाते हैं। या अपने घर शादी वगैरह अगर कुछ ऐसा पवित्र कार्य हो तो ऐसे कार्य में लोगों को निमंत्रित करने के लिए भी इस तरह के सामाजिक पत्र जो है वह लिखे जाते हैं। एक बात हमें इस पत्र में याद रखनी चाहिए कि इस पत्र के मूल में सामाजिकता, सौजन्यता, शिष्टता और सहृदयता का भाव आरंभ से लेकर अंत तक हमें देखने के लिए मिलता है। या इन भावों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ही सामाजिक पत्र का लेखन किया जाता है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। इस प्रकार के पत्र लेखन में अगर वैयक्तिक पत्र हम उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं तो शीर्षक और प्रेषिती का नाम आ जाता है। अन्यथा अगर यह पत्र सार्वजनिक करना चाहते हैं तो इसमें शीर्षक और प्रेषिती का नाम हमें देखने के लिए नहीं मिलता। वह नाम जो विषय वस्तु या कलेवर की प्रस्तुति की जाती है उस कलेवर की प्रस्तुति में हमें वह देखने के लिए मिलता है। इस बात को भी हमें याद रखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सामाजिक पत्र में विषय निर्देश और संदर्भ भी हमें प्रयुक्त होता हुआ हमें देखने के लिए नहीं मिलता। संबोधन का भी प्रयोग हमें सामाजिक पत्र में अगर वैयक्तिक रूप से आप उनको भेज रहे हैं तो ही संबोधन का प्रयोग होता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन वही पत्र अगर सार्वजनिक रूप से अगर आप कहीं चिपकाना चाहते हैं, होर्डिंग के रूप में अगर आप लगाना चाहते हैं तो वहां हमें संबोधन का शब्द भी प्रयुक्त होता हुआ हमें देखने के लिए नहीं मिलता। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि श्री सदानंद रामानंद भोसले यह जो व्यक्ति है इस व्यक्ति का महाराष्ट्र चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष के पद पर चयन हुआ है। तो जिस शहर से अर्थात माजलगांव शहर का वह वासी है और उसका महाराष्ट्र चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर चयन हुआ है और इस चयन की खुशी में अभिनंदन का जो पत्र है वह पत्र लिखा जा रहा है। तो वह पत्र इस तरह का होगा। महाराष्ट्र चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में माजलगांव शहर के सुपुत्र श्री सदानंद रामानंद भोसले जी का चयन हुआ है। उनके इस कार्य ने माजलगांव शहर का नाम संपूर्ण महाराष्ट्र में लौकिक किया है। इसलिए माजलगांव शहर वासियों की ओर से खूब सारी बधाइयां और उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद और अंत में शुभेच्छुक रहेंगे। सामाजिक पत्र में शुभेच्छुक के रूप में कई नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। 2 नाम हो शुभेच्छा देने वाले हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, एक आधा संस्था हो सकती है, एक आधा मंडल हो सकता है, कोई राजनीतिक नेता इस तरह का पत्र लिख सकता है या कोई भी व्यक्ति इस तरह का सामाजिक पत्र लिखकर अपनी सद्भावना उस व्यक्ति तक पहुंचा सकता है या वो समाज के उस तबके तक अपनी सद्भावना वह पहुंचा सकता है। तो इस तरह सामाजिक पत्र लिखा जाता है। पत्र का तीसरा महत्वपूर्ण भेद है व्यावसायिक व्यवहारिक पत्र। किसी
उद्योग व्यापार के क्षेत्र में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, खरीदने बेचने के लिए तथा रुपयों का लेन देन करने के लिए व्यापारिक या औद्योगिक संस्थानों के बीच आपस में या व्यक्तियों के बीच जो पत्राचार होता है, उन पत्रों का समावेश व्यावसायिक पत्राचार के अंतर्गत किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने व्यावसायिक व्यवहारिक पत्र के जो 8 उपभेद है उनको संक्षेप में देखा है। आज यहाँ उन 8 उपभेदों के साथ साथ उनके उदाहरणों को भी हमें देखना है। व्यावसायिक व्यवहारिक पत्र का पहला भेद है आवेदन पत्र। जब किसी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखा जाने वाला प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र कहलाया जाता है। जब आप किसी कंपनी, संस्था या औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तब उस प्रार्थना पत्र को आवेदन पत्र कहा जाता है। साथ ही नौकरी पाने के लिए या अन्य जगह नौकरी के लिए जाना हो तो चरित्र प्रमाण पत्र या औद्योगिक क्षेत्र में कोई व्यवसाय अगर आप लोगों को खड़ा करना है तो उसके लिए जो लोन आपको चाहिए, उस लोन के लिए जब पत्र लिखा जाता है बैंकों को, तो उसका भी समावेश आवेदन पत्र के अंतर्गत आता है। या आप जिस कंपनी में या औद्योगिक इकाई में नौकरी कर रहे हैं, किसी कारणवश आपको गांव जाना है, तो अवकाश पाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसका भी समावेश आवेदन पत्र के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात नौकरी पाने के लिए हो, अवकाश पाने के लिए हो, चरित्र का प्रमाण पत्र लेना हो या बैंक से लोन की मांग करने के लिए किया हो, वह प्रार्थना पत्र ही है, वह आवेदन पत्र ही है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में इस तरह के आवेदन पत्र का प्रयोग अधिक मात्रा में होता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो चलिए उसका एक उदाहरण यहाँ हम देखेंगे। शीर्षक के अंतर्गत कुमार सौरभ तानाजी माली, मैनेजर यशोमती इंडस्ट्रीज MIDC औरंगाबाद। उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर और दिनांक। परिस्थिति के अंतर्गत संचालक यशोमती इंडस्ट्री MIDC औरंगाबाद। विषय के अंतर्गत 10 दिन का अवकाश मिलने हेतु और प्रत्यक्ष विषय वस्तु की प्रस्तुति या कलेवर। संबोधन के रूप में महोदय और विषय वस्तु की प्रस्तुति। आपसे अनुरोध है कि आने वाले 25 जुलाई 2020 को मेरी छोटी बहन की शादी है। मैं बड़ा भाई होने के नाते उसके शादी का पूरा जिम्मा मेरे कंधों पर है। इस कारण मुझे 20 जुलाई से 30 जुलाई 2020 तक गांव जाने की अनुमति चाहिए। परिच्छेद बनाकर मुझे आशा है कि आप मुझे 10 दिन का अवकाश देकर उपकृत करेंगे। धन्यवाद। आपका भवदीय सौरभ तानाजी माले। दस्तखत नीचे मैनेजर यशोमती इंडस्ट्रीज MIDC औरंगाबाद। इस तरह का आपको आवेदन पत्र लिखना होगा या इस तरह का आवेदन पत्र होता है। व्यावसायिक व्यवहारिक पत्र का महत्वपूर्ण दूसरा भेद है अनुशंसा पत्र।
अर्थात किसी के पक्ष में अनुकूल मत देना या सिफारिश करना अनुशंसा पत्र के अंतर्गत आता है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में यह अनुशंसा पत्र दो तरह का होता है। एक वस्तु, उत्पादन या सेवा के संदर्भ में किसी उच्च अधिकारी ने उसके संदर्भ में दिया गया प्रतिसाद भी अनुशंसा पत्र के अंतर्गत आता है। तो दूसरा अनुशंसा पत्र का भेद है व्यक्ति के गुणों का, व्यक्ति के कार्य का, व्यक्ति की विशेषता को लेकर किसी दूसरे या ऊंचे पद पर जो सिफारिश की जाती है, उस सिफारिश का समावेश अनुशंसा पत्र के अंतर्गत किया जाता है। उस व्यक्ति के गुणों की चर्चा, कौशलों की चर्चा या तकनीकी ज्ञान की चर्चा करके उसको वो नए पद पर स्थापित करने के लिए यह सिफारिश होती है। संक्षेप में इसके बारे में कहें तो एक प्रकार से वस्तु, उत्पादन, सेवा या व्यक्ति के गुण, कौशल्य, क्षमता और उपयुक्तता को लेकर एक प्रकार की ग्वाही दी जाती है, जिसमें हमें सच्चाई का भाव देखने के लिए मिलता है। तो चलिए प्रत्यक्ष उसका एक उदाहरण हम यहां देखेंगे। शीर्षक श्री देवीदास समाधान आगलावे, संचालक श्री फ्लावर मिल चालीसगांव। उसके बाद दिनांक आपको लिखनी है। परिस्थिति के अंतर्गत श्री रमेश गंगाधर गाड़े, बालाजी फ्लावर मिल पाथरोड। संबोधन के रूप में महोदय शब्द का हमें प्रयोग करना है और बाद में हमें सिफारिश करनी है। तो वह इस प्रकार की होगी। सिफारिश के इस पत्र से मैं पुष्टि करता हूं कि फ्लावर मिल के संपूर्ण काम तथा मशीनों की जानकारी में श्री उदयभान रामबहू मात्रे ने महारथी हासिल की है। उसके कार्य, मार्गदर्शन और मेहनत की वजह से हमारे मिल का नाम परिक्षेत्र में फैल चुका है। लेकिन मैं अपने निजी कारणों की वजह से इस मिल को बंद करने जा रहा हूं। आपको मिल के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता थी। आप उन्हें मेरे भरोसे ले सकते हैं। धन्यवाद। और भवदीय लिखकर नीचे श्री देवीदास समाधान आगलावे दस्तखत करके नीचे फिर संचालक श्री फ्लावर मिल चालीसगांव, इस तरह लिखकर यह पत्र पूरा हो जाता है। इस तरह कई प्रकार के सिफारिश पत्र लिखे जा सकते हैं। वाणिज्य व्यवसाय में जो वस्तुएं हैं, जो उत्पादन है, उन वस्तुओं और उत्पादनों को लेकर भी हम उसकी सिफारिश अन्य व्यक्तियों को, अन्य संस्थाओं को या अन्य विक्रेताओं को कर सकते हैं। व्यावसायिक व्यवहारिक पत्र लेखन का तीसरा महत्वपूर्ण उपभेद है नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र को चयन पत्र भी कहा जाता है। जब किसी कंपनी, संस्था या औद्योगिक इकाई तथा कार्यालय के द्वारा किसी व्यक्ति का चयन हो जाता है, तब उसको नौकरी पर उपस्थित रहने के लिए जो पत्र संस्था की ओर से, कंपनी की ओर से या औद्योगिक इकाई की ओर से दिया जाता है, उस पत्र को नियुक्ति पत्र कहा जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में अपॉइंटमेंट लेटर भी कहते हैं। तो चलिए उसका एक उदाहरण हम देखेंगे। श्री औदुंबर सखाराम साखरे, संचालक श्री गणेश इंडस्ट्री,
पाथरी, जिला परभणी, ईमेल, फैक्स, मोबाइल नंबर और दिनांक। प्रेषिती के अंतर्गत श्री रामहरि प्रभाकर उदयवाला अर्थात जिसका इंडस्ट्री ने चयन किया है उसका नाम, रहने वाला ब्रह्मगांव, तहसील माजलगांव, जिला बीड़। विषय नियुक्ति पत्र संबोधन के रूप में महोदय और विषय की प्रस्तुति। प्रबंध समिति द्वारा ली गई मौखिकी के आधार पर आपका चयन श्री गणेश इंडस्ट्री के भंडार गृह में मैनेजर के पद पर आपका चयन किया गया है। दूसरे परिच्छेद में आप संस्था में 7 दिन के अंदर शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहकर आप अपना कार्यभार ग्रहण करें। अंत में धन्यवाद ज्ञापन परक शब्द धन्यवाद। फिर भवदीय, नीचे जो इंडस्ट्री के संचालक है, मालिक है, उनकी दस्तखत, उनका नाम लिखकर यह पत्र पूरा हो जाता है। इस तरह वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में कई प्रकार की नियुक्तियां निरंतर होती रहती है और ऐसे समय में संस्था की ओर से, औद्योगिक इकाई की ओर से चयन पत्र निरंतर व्यक्तियों को या पात्र उम्मीदवार को भेजे जाते हैं। तो उसका यह नमूना आप लोगों को सूचित करता होगा कि नियुक्ति पत्र कैसे होता है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में आपका चयन किसी भी पद पर हो, किसी भी संस्था या उद्योग व्यवसाय में हो, तो सामान्यतः नियुक्ति पत्र की रूपरेखा इसी तरह की आपको देखने के लिए मिलेगी। आप इस रूपरेखा को देखकर नियुक्ति पत्र का स्वरूप समझ सकते हैं। व्यावसायिक व्यवहारिक पत्र का चौथा उपभेद है संदर्भ मांग तथा संदर्भ जांच पत्र। इस पत्र के अंतर्गत किसी कंपनी, संस्था या औद्योगिक इकाई के अंतर्गत निर्मित होने वाले उत्पादन, दी जाने वाली सेवा में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी आ जाती है, खराबी आ जाती है या किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है या किसी व्यक्ति के द्वारा हेराफेरी की जाती है, भ्रष्टाचार आदि किया जाता है, तब इन सभी प्रकरण और मामलों की जांच करने के लिए, तथ्य और सबूतों को इकट्ठा करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, उन पत्रों को संदर्भ मांग तथा संदर्भ जांच पत्र कहा जाता है। साथ ही किसी कर्मचारी ने अगर काम में कुछ लापरवाही की हो या धोखाधड़ी की हो या संस्था को बदनाम करने वाला कोई कार्य किया हो, चरित्र हनन जैसा कार्य किया हो, तो उसकी पूछताछ, उसकी जांच आदि करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, वे पत्र संदर्भ मांग तथा संदर्भ जांच पत्र के अंतर्गत आते हैं। इस पत्र का मुख्य लक्ष्य होता है तथ्यों को प्राप्त करना और सत्य की जड़ तक पहुंचकर उचित सही निर्णय लेना। इसी उद्देश्य से इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। तो चलिए इस पत्र का एक उदाहरण अब हम यहां देखेंगे। श्री श्याम राम वर्मा, स्वर्ण अलंकार भंडार, शाहदरा, कानपुर। ईमेल, फैक्स, भ्रमण ध्वनि के बाद दिनांक आपको लिखनी है। प्रेषिती के अंतर्गत सेवा में श्री हरिओम शंकर बनारसिया आभूषण अलंकार शाखा बीड़ आपको लिखनी है।
विषय निर्देश के अंतर्गत स्वर्ण गणेश मूर्ति के व्यवहार के संदर्भ में। अगर संदर्भ हो तो संदर्भ के अंतर्गत हमें लिखना है आपका पत्र SSMM 2020-21 पत्र संख्या 216 और उसके बाद आपको दिनांक लिखनी है। इसके बाद आपको सीधा विषय की प्रस्तुति करनी है, जैसे कि संबोधन महोदय। उसके बाद सविनय आपसे निवेदन किया जाता है कि आपके द्वारा भेजे हुए पत्र में स्वर्ण गणेश मूर्ति का डिमांड ड्राफ्ट साथ में भेजने की सूचना मिली, लेकिन अब तक वह डिमांड ड्राफ्ट हमें मिला नहीं। अगर आपने वह भेजा है तो उस डिमांड ड्राफ्ट भेजने की रसीद और डिमांड ड्राफ्ट की छायांकित प्रत भेजने का कष्ट करें, ताकि हम उसकी उचित पूछताछ और जांच कर सके। उम्मीद है कि पत्र मिलते ही आप हमें डिमांड ड्राफ्ट की रसीद और छायांकित प्रत भेजेंगे। इस तरह का आशय लिखने के बाद आपको धन्यवाद ज्ञापन पर शब्द का प्रयोग करना है, जैसे कि धन्यवाद, और फिर आपका भवदीय, फिर दस्तखत करनी है और नीचे कृत्य श्री श्यामराम वर्मा लिखकर इस पत्र की समाप्ति आपको करनी है। तो इस तरह के संदर्भ मांग तथा संदर्भ जांच पत्र वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में लिखे जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जांच का जो स्वरूप है उस स्वरूप के आधार पर इस पत्र के साथ संलग्निका की सूची भी लंबी हो सकती है। इस बात को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो शेष पत्रों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। you